हरिओम भगवान जी। हमारा जन्म किस किस लिए हुआ है? धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम, क्या प्राप्ति के लिए हुआ है या कुछ और प्राप्ति के लिए हुआ है? बताया था अभी 2 दिन पहले आप, फिर बता। हरिओम भगवान जी। बहुत शुक्राने। गुरु जी ने बताया कि जैसे मेहंदी का हाथ का साथ लेती तो कैसे खिल जाती है, वैसे गुरु का साथ मिलके हम भी खिल जाते हैं। आपके अनंत शुक्राने। दीदी बहुत अच्छी लगी बात कि नारियल का खाल और माल जुड़ा हुआ है तो बाहर चोट होती है तो अंदर भी असर होता है, लेकिन जब धीरे धीरे वो अलग हो जाते हैं तो बाहर का असर अंदर तक नहीं जाता। तो गुरुजी ऐसा बता रहे थे तो लग रहा था कि हाँ, अपना अंदर से आत्मा और शरीर का जो ये मेल है इसको अलग करते चले जाएं। गुरुजी बता रहे थे कि इसका असर ये होगा कि कोई भी बात अंदर तक असर करके नहीं जाएगी। बहुत बहुत शुक्राने दीदी, बहुत अच्छा लगा। आपका प्रेम सबको कैसे संभाल के बैठा है। आपकी याद से ही भाभी बता रहे थे कि वो इतनी खुश हो जाती थी, लगता था कि मुझे तो सब मिल गया है। एक किसी के ऐसे मतलब मिलने से बच्चों को लग रहा था कि मिलने से लग रहा है हमें कोई वाइब्रेशन मिल रही है, हमें बड़ी शांति मिल रही है। इतना अच्छा गुरु की बगिया, इतना प्रेम देखा वहां पे, सब संभाल के एक दूसरे को बैठे। लगता ही नहीं है, ऐसा लग रहा है यज्ञ कोई चल रहा है, कुछ नहीं महसूस हो रहा, अभी कुछ हुआ भी है, ऐसा फीलिंग आ रही थी। बहुत अच्छे से, बहुत शुक्राने। थैंक यू मैम। हरिओम भगवान जी। अभी वाणी में चल रहा था, जितना हम टकराएंगे उतना ही चमकेंगे। भगवान इसका क्या अर्थ हुआ? क्या? जितना हम गिरेंगे यानी जितना हम टकराएंगे उतना ही चमकेंगे, इसका अर्थ क्या हुआ? आगे पूछे क्या था? हाँ? ये बोला कि जितना आप संघर्ष करते हो जीवन में उतना ही आपके जीवन में निखार आता है। और सच में आप महसूस ये और होता है कि गुरु के साथ से जो निखार एक आध्यात्मिक आता है वो पहले नहीं आता था। तो संघर्ष में जीवन में निखार मत आया, कितना संघर्ष करो। जैसे गुरुजी बता रहे थे कि निष्काम का रस जब बढ़ने लगता है तो गुरु का संग कम होने लगता है। तो जैसे हमें फील होता था कि पहले महीने में हम 2 चक्कर आते थे, अब जैसे 2 महीने में आए हैं, अगस्त में आए हैं, अब अक्टूबर में आना हुआ। तो ये फील हो रहा था कि अब जैसे अंदर से गुरु की याद आती तो भाग आना चाहिए, तो वो भागना थोड़ा कम हो रहा है। वो दूरी बालक हमेशा बने रहे है अभी, और उसमें अच्छा जब तक दिख रहा था तब तक तो नहीं बोल रहे थे, पर अब उग्र रूप है, विकराल रूप है, मुख में सब इनके जा रहे हैं, भयानक लग रहा है। ये भयानक रूप को देख करके वो भयभीत हो गया है। तो मैंने बतलाई कि आप उग्र रूप वाले कौन है। मतलब अभी उसका भी बोला था थोड़े दिन पहले कि अच्छे रूप को तो उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ भगवान है, सुंदर है, अच्छे हैं, पर अभी ये विपरीत है, मनुष्य की धारणा के विपरीत। हम रोज बोलते हैं कि कल्पना में भगवान की बहुत अच्छी कल्पना होती है कि बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं, भला करने वाले हैं। और ये उग्र रूप जो है ये स्वीकार नहीं होता है। माने क्या है, जब अच्छा अच्छा आपके जीवन में हो रहा होता है, आपके अनुकूल होता रहता है, तो वो तो भगवान का रूप है, बहुत अच्छा है। पर कोई लड़ रहा है, जो खराब हो रहा है या मृत्यु है, उसको मन नहीं मान रहा, उससे भयभीत हो रहा है। इसलिए पूछ रहे हैं कि आपका उग्र रूप वाले कौन है। तो मान ही नहीं रहा है कि वो भगवान है।
विश्व रूप दर्शन तो हो रहा है, पर उसको नहीं लग रहा है कि ये भगवान है। विकराल रूप जिसमें अंदर मुंह में पड़े हैं, कुछ दांतों में अटके हैं, दाढ़ों में अटके कैसा लगेगा। तो ये भगवान कहाँ से हो जाएंगे? इसीलिए बोलते ना, अच्छे में तो भगवान दिख जाता है, बुरे में नहीं दिखता है। यही स्थिति अर्जुन की है। जो आपके विपरीत हो, खराब हो, आपसे लड़ाई करें, गलत चले, वो आपको भगवान नहीं दिखते हैं। तो ये मुझे बतलाई कि आप उग्र रूप वाले कौन है। अंदर वाला जो भयभीत है उसका, ये डरावने वाला, क्रोध वाला, हलचल वाला, इसको उसका मन अर्जुन का स्वीकार नहीं करता है। मन अच्छे दृश्यों को स्वीकारता है, बुरों को नहीं डराता। भयानक रूप आपके अंदर जो भी आसपास जो भी हो रहा है, वो बोला विश्व रूप माने है ही परमात्मा, है ही ईश्वर, सब परमात्मिक रूप ही है। रोज हम बोलते हैं आपके बच्चा आपके अनुकूल है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वो नहीं अच्छा है, पर है भगवान ही। विपरीतता है, उग्रता है, संसार में जो भी हो रहा है उग्रता है, वो सब किसकी है? परमात्मा की है, ईश्वर की है। पर इसने स्वीकारा नहीं, इसलिए पूछ रहा है। आपका रहस्य मैं जानना चाहता हूँ। रहस्य दिखा रहे हैं, कमाल की चीज है, दिखा रहे हैं, फिर भी क्योंकि नहीं मान रहा इसलिए कह रहे हैं अपना रहस्य बताइए। मन का स्वभाव है। और ये जो कह रहा है कि हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। ये जो नमस्कार है वो बड़े भाव और प्रसन्नता से नमस्कार नहीं हो रहा है। ये जो अभिवादन इनका हो रहा है भगवान को, ये भय से हो रहा है। देखा ना, डर के, जैसे आपके सामने कोई डाकू आ जाए, कोई हत्यारा आ जाए, मारे आपको, अरे भैया बचा लो, मारो नहीं, हाथ आपके जुड़ जाते हैं अपने आप, है ना। आप जो कहेंगे वो मानेंगे। तो ये इसलिए आपको नमस्कार करा, फिर देवों में श्रेष्ठ बोल रहे हैं, तारीफ करते हैं ना, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। तो ऐसे ही परमात्मा का उग्र रूप देख के क्या बोल रहे हैं? देवों में श्रेष्ठ, आप तो सबसे अच्छे हैं, देवताओं में, भगवान सब में, हर जगह जब देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है और इसमें भी देवों में भी श्रेष्ठ हो गए, तुम परमात्मा है, तो उसमें नमस्कार हो। भयभीत होके आप किसी की चाटुसी करते हैं ना, डालते हैं, झुकते हैं, मिनिस्टर्स के आगे चले जाएंगे, बड़े नमस्ते करते हैं, अंदर में तो डर है ये कहीं नुकसान न करते। बॉस को नमस्कार कोई जो करते हैं ना, वो बड़े खुशी से कोई नहीं करता, बॉस से सब दुखी होते हैं, अंदर में चिड़चिड़ाते हैं, अंदर में गालियां देंगे, ऊपर से यस सर बहुत अच्छे, पता है नहीं तो को नुकसान करेंगे। तो ये जो अर्जुन जो नमस्कार कर रहे हैं, इसमें नमस्कार का जोर दिया गया। क्यों नमस्ते? बार बार जान ही रहे थे, बात थे, सामने थे, नमस्कार करने की क्या जरूरत थी? तो सामने प्रकट रूप अपना दिखाई रहे आपके सामने, वो पहले से ही थे। नमस्कार तो करते, कोई अचानक आ जाए तो नमस्ते कर, और अब भयभीत हो जाते ना, कोई मारने लगे, रे भाई बचा लो, छोड़ो। तो नमस्ते इनकी भय के कारण होके उनकी प्रशंसा में, देवों में आप श्रेष्ठ हैं, आप प्रसन्न होइए। माने उग्र रूप दिखा रहे, माते आपका प्रसन्नता है। आप कोई खराब होता है ना, तो क्रोध में विकराल रूप दिखाता है, मारेगा। तो भगवान को कह रहे हैं आप प्रसन्न होइए, अपना ये रूप शांत करिए। आप मेरे से नाराज हैं, किससे नाराज है? जैसा विकराल रूप दिखा रहे हैं, प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि भगवान का वो प्रसन्नचित चेहरा ही देखने की इच्छा रखता है मनुष्य। ईश्वर बहुत सुंदर है, अच्छा बोलते हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा लेते हैं, दुखी चेहरा नहीं खरीदते हैं मूर्ति का। जब भगवान की कोई मूर्ति लेने जाता है तो कौन सी लेता है? पहले तो मूर्ति ही बोलते हैं, घर में आके अपनी आस्था से आप उसको भगवान बनाते हैं। तो पहला जो आपका अट्रैक्शन होता है वो भगवान का सौम्य, सुंदर, मुस्कुराता हुआ, प्रसन्न चित्त होइए। तो उस प्रसन्नता को जो हम देखना चाहते हैं, भय के कारण
और है तो भगवान ही, अलग है ही नहीं। ये हो ना, इसका आदि पुरुष मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। ये विशेष रूप से जानना क्या है? क्योंकि और उनको विशेष रूप से माने वो तात्विक दृष्टि से जानना चाहते हैं। परमात्मा को तो जैसे बोला ना, आकाश है, आकाशवत है। इन तत्वों में सबसे जो सूक्ष्म तत्व है वो आकाश है। 5 तत्व है ना, अग्नि जल सभी। तो ये इसमें सबसे सूक्ष्म तत्व आकाश है, जो दिखता जल्दी नहीं है, और जो होता है वो नहीं दिखता है, तो खाली वो शून्य है। पर उसमें क्या होता है, उसकी गहराई इतनी है। अब आप आसमान को बोलते हैं नीला है, नीला है, नीला है नहीं तो खाली ऐसे ऊपर आप जाइए तो कोई कलर नहीं दिखेगा उसमें, पर उसमें इतनी गहराई है जो नीला दिख रहा है। तो परमात्मा वैसे कुछ शून्य है, पर वो इतना विशाल, इतना गहरा है कि हमें वो प्रतीत हो रहा है, प्रतीत होता है कि नीला है। ऐसा ही खराब है, अच्छा है, वो तात्विक दृष्टि से जानना चाहते हैं, विशेष रूप से जानना चाहते हैं। आदि पुरुष आपको मैं विशेष रूप से जाना, माने वो तात्विक दृष्टि से जानने का प्रयत्न, वैसे नहीं जानना चाहता है। अब परमात्मा तो सर्वत्र है ही है, ईश्वर तो है ही है, पर और जो दिख रहा है वो सब मिथ्या है। अब वो चाहे अच्छा रूप है चाहे विकराल रूप है, दोनों ही मिथ्या। संसार में जो भी कुछ आप देख रहे हैं वो है नहीं, सत्य नहीं है, वो भगवान नहीं है। चाहे हमें विकराल दिखे चाहे सौम्य दिखे, रूप न देख न रंग त्रय गुण ते प्रभु। हम बोलते हैं कि सब भगवान है, नहीं, सब क्या है, मिथ्या। बोलते ना ब्रह्म सत्य जगत में था, परमात्मा ब्रह्म स्वरूप है। संसार में जो भी कुछ दिख रहा है सब मिथ्या है, ये भ्रम है, हमारा भ्रम। हम कल्पना अपने ही क्रिएशन है। अच्छा बुरा जो भी संसार में आपको दिख रहा है ये आपका ही क्रिएशन है। जैसे सपना हम देख रहे हैं, किसी और कोई तो नहीं देख रहा है। आप देखते कभी अच्छा देख रहे होते हैं, कभी शादी बारात देखते, कभी मृत्यु देखते, कभी कोई मार रहा है, पीट रहा है, कोई दिख रहा है। पर जब देख रहे होते तो बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है। मिथ्या उसी को बोलते, दिखता है पर होता नहीं है। जगत सारा जो भी दिख रहा है आपको, जो आप देख रहे हैं वो मिथ्या है। सपने में जैसे एक आदमी था, एक आदमी भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि उसके पीछे जंगल में दौड़ रहा है, क्योंकि उसके पीछे एक हाथी लग गया। हाथी उसके पीछे, अरे भाग रहा है, हाथी मार देगा, मार देगा। वो आगे आगे, हाथी पीछे पीछे दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। आखिर हाथी तो हाथी, वो तेज था, वो हाथी बिल्कुल करीब आ गया उसके। अब तो उसकी सिट्टी पुट्टी गुम, आवाज नहीं कर रही, अब मर गया। और घबराहट में वो गिर जाता है, हाथी को करीब देख के वो गिर जाता है। और क्या होता है, उसके ऊपर हाथी का पैर ये ऊपर होकर उसके ऊपर गिरने लगता है। पसीने पसीने हो गया, डर से भाग के पसीना। पर क्या वो मरा नहीं है? क्यों नहीं मरा? क्यों नहीं मरा? क्योंकि वो तो अपने बेड पे था, सपना देख रहा था। ना वहां हाथी था, था नहीं, विकराल रूप तो था बड़ा, हाथी मार रहा है, मृत्यु सामने थी, भयभीत हो रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, बच रहा है। जो भी कुछ आप देख रहे हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा, भाई स्वीकार नहीं कर रहा है बुरा, पर सब मिथ्या है। जो देख रहा है सब जग चल रहा है, दिखता नहीं है। और उसमें को सत्य मान के क्या हो रहा है, पसीने आ रहा है। पसीना सत्य था, पसीने पसीने था, वो बेड पे था, सो रहा था, पर पसीने पसीने हो गया। ये भीतर हम जब
इस संसार को सत्य मानते हैं तो हमें अच्छा बुरा दिखता है, गलत सही दिखता है और सब मिथ्या है। इसीलिए जो बोलते हैं ना, हमें अपना रूप दिखाइए, जानना चाहता हूं ये क्या है। वो ज्ञान की दृष्टि चाह रहा है। जब आपके भीतर ज्ञान है, जागृति, जब सो जग गया तो हाथी नहीं था। तो यदि ज्ञान की दृष्टि, विश्व रूप तो देख रहा है पर ज्ञान नहीं है भीतर, अभी पूरा वो ज्ञान की जागृति नहीं है हमारे अंदर। जब तक ज्ञान की जागृति नहीं होगी तब तक हम परमात्मिक दर्शन नहीं हो सकते, आत्मदर्शन, भगवत दृष्टि नहीं आती। तो भगवान नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिखेगा जब तक आपके भीतर ये ज्ञान नहीं होगा। तब तक ये हमें भीतर जानना है, वो है पूछ रहे हैं। और यहीं बैठे बैठे, अब जगा तो क्या हुआ, जगने में कितनी देर लगी, वही का वही है, कुछ मेहनत करनी पड़ी उसको। वही है तो मैं हूं, मैं तो कुछ कोई नुकसान ही नहीं कर रहा है। न वहां हाथी था, न कोई था, न कोई मार रहा था। संसार में दुख है, पीड़ा है, जन्म है, मृत्यु है, बीमारी है, तकलीफ है, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। मिथ्या का ऐसा, ये जब आपके अंदर ये ज्ञान होगा, ये समझ आएगी, तभी हो सकता है। और अभी का अभी हो सकता है। ये बोल रहे भगवान को कि हमें ऐसी दृष्टि दीजिए, ऐसा ज्ञान बोल रहे, विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। पुरुष आपको मैं विशेष, आदि पुरुष माने जो सबसे पहला, वो केवल परमात्मा ही है और तो कोई नहीं। आदि पुरुष आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। और बिना ज्ञान की दृष्टि से ये संभव नहीं होगा। इन आंखों से नहीं देखेंगे, हम इन आंखों से भगवान को देखना चाहते हैं। हमने दर्शन किए, अब रोज बोलते हैं आप जब दर्शन करने जाते हैं, आप क्या दर्शन करके आते हैं? हमने दर्शन किए, वृंदावन गए, बड़े अच्छे दर्शन हुए, वैष्णो देवी गए, दर्शन करके आए, केदारनाथ गए, दर्शन करके क्या देख के आए? पत्थर देख के आए, मूर्ति देख के आए, क्या देख के? दर्शन भगवान का किया आपने। या तो उनका श्रृंगार देख के आते, बहुत अच्छा श्रृंगार था, ये पटका बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा। वास्तव में दर्शन हुआ, इन आंखों से दर्शन नहीं होता। केदारनाथ में इतना बड़ा पत्थर दिखा है और वो भगवान है। पूछ रहे हैं बहुत ऊंचाइयों पे जाए, ऊंचाई पे जाके ही भगवानों के सारे दिखाए गए हैं। जितने मंदिर सब देखी, वैष्णो देवी ऊंचाई पे, केदारनाथ ऊंचाई, बद्रीनाथ, केदार ऊंचे ऊंचे है सब। ये क्या है? जब आप आत्मिक दृष्टि में जाएंगे तभी दर्शन हो सकता। पत्थर का दर्शन नहीं है, ये ज्ञान की दृष्टि विशेष रूप से तभी आप जानते हैं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। माना आपकी है क्या है, आप है कौन? प्रवृत्ति को नहीं जानता हूँ, कैसे है, क्या है। अब हम पहले रूप रंग जानते हैं कि भाई ऐसा है, ये मोटा है, ये पतला है, नाम जानेंगे, एड्रेस जानेंगे, तब जानेंगे। वो तो बोल रहा मैं कुछ भी नहीं जानता, प्रवृत्ति आपकी कुछ जानता ही नहीं हो, आप कैसे हैं, क्या है, चाहते हैं, जानना चाहते हैं। ज्ञान की दृष्टि चाहिए हमें, और यही का यही हो सकती है। कहते हैं बुद्ध भगवान जब उनको बोध हुआ तो कहते हैं, बुद्ध ने तो नहीं लिखा, उनके लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था बुद्ध भगवान के लिए। उनके लिए भगवान टैगोर ने लिखा कि जब उनको बोध हो गया उसके बाद वो फिर, क्योंकि घर छोड़ के गए थे, पत्नी को, बच्चे को, महल को, उसके बाद उनके भाव आया कि मैं बिना बताए चला आया था। तो कथा आती है कि वो फिर से उस महल में यशोधरा के पास गए थे मिलने के लिए। तो जब वो उससे, वो यशोधरा से मिले हैं, पहले तो कोई बात नहीं हुई। देखिए अंदर में यशोधरा के अंदर प्रश्न तो बहुत सारे होते ही हैं, पत्नियों के, छोड़ के चला जाए, थोड़ी पीड़ा, थोड़ा दुख, थोड़ा इतने वर्ष छोड़ के पति चला जाए बिना बताए अचानक ही रात को, तो अंदर में थोड़ा सा तो आक्रोश था ही, पीड़ा थी ही, दुख था ही, और देख करके तो अंदर में था। तो सबसे पहला प्रश्न बुद्ध से उन्होंने क्या बोला?
तो बोला, सिद्धार्थ नाम था ना बुद्ध तो बाद को, तो बोला इतने वर्ष आप छोड़ के गए, तो वहां पे जंगल में उधर जा करके आपने जो पाया, क्या आप वो यहाँ नहीं पा सकते थे? वो क्या आप यहाँ नहीं पा सकते थे? बुद्ध, अब पता नहीं बुद्ध ने जवाब दिया या नहीं दिया। कहते हैं क्योंकि टैगोर लिख रहे थे तो उन्होंने कहा बुद्ध चुप रहे, क्योंकि आप जो जंगल में पाते हैं वो आप कहीं पे भी हम पा सकते हैं। बोध की दृष्टि, जो बोध हुआ वो आप यहाँ पे भी पा सकते हैं। नहीं बोला उन्होंने कुछ, ये ज्ञान की दृष्टि, आपको पहचाना। तो मैं आदि पुरुष आपको मैं विशेष रूप से जानता हूं, आदि पुरुष कोई और नहीं, यही है, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति नहीं जानता, मनुष्य स्वयं को स्वयं नहीं जानता। यही आश्चर्य, यही आश्चर्य। आप बोलते आप अपने को जानते हैं। अभी प्रश्न उठ रहा था कि क्या पूछा था आपने, भगवान क्या इसी से कनेक्टेड है? आपने पूछा ना लक्ष्य, क्या पूछा था? ये जन्म क्या हुआ? ये जन्म हुआ कि सर तो समझो जिससे ये व्यक्ति हो। दादाजी से भी ऐसे ही पूछा था कि क्यों हुआ, तो सिंधी में उन्होंने बताया था, पाण सुञाण आयो हिते सो भली आयो कम न हुयो रस्तो। आप यहाँ पे केवल क्या करने आए हैं? अपने आप को जानने के लिए, और कोई काम नहीं है। अब रमन महर्षि के पास भी कोई जाता था, उससे पूछते थे हु आर यू, तुम कौन हो? तो हर व्यक्ति सोचता है कि मैं तो जानता हूं कि मैं कौन हूं, हर व्यक्ति जानता है कि मैं कौन हूं। अब पूछिए, रमन महर्षि पूछते थे कौन है, तो वो बोलता था आई एम सो एंड सो। आपसे पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? आपने अपना नाम बताएंगे, फिर अपना पद बताएंगे, फिर बोलेंगे मैं स्त्री या पुरुष, जो भी है मैं पुरुष हूं, ये बताएंगे। फिर आप अपना रंग रूप दिखाएंगे, या पिता है, माता है, बहन है, जो बहन है, भाई जो है, बोले मैं वो हूं। क्या आप वो है? नाम तो आपका छठी के दिन रखा ही है, पद आपको बाद में मिला, पिता बाद में बने, तो बोलेंगे बेटे, बेटा भी बाद में हुआ। उससे पहले कौन? उससे पहले कौन आप हैं? कभी जानने का प्रयत्न किया? मनुष्य जानने का प्रयत्न ही नहीं कर रहा, यही आश्चर्य है, इसलिए भटकता है। इसी खोज में लग जाइए, यही काम है और कोई काम नहीं है। और काश से कितने न काम बिल साध संगत भज केवल नाम। नाम कोई वो नहीं कि ओम ओम राम राम जप रहे हैं। ये नाम ये है कि हर समय हमें याद रहे कि मैं कौन हूं। अहम ब्रह्मस्मय तत्त्वमसि, ये वेदों का वाक्य है, अपना नहीं है। अपने आप को ब्रह्म स्वरूप जानते, जिस दिन ये जान लिया साहब, खत्म, जगना जहां खेल खत्म, पैसा हजम, कुछ जानना शेष नहीं। अभी ये जानने का प्रयत्न कर रहा है, तात्विक दृष्टि से जानना है, तात्विक दृष्टि से जानना है कि मैं कौन हूं, शरीर से नहीं जानना। जैसे रोज बताते हैं कि आभूषण है सोने के बने हुए हैं, कोई चेन बना है, कोई रिंग बनी है, कोई बैंगल्स बना है, अंगूठी बनी है, कोई चूड़ी बनी है। आप तो आपकी दृष्टि सीधी सीधी क्या जाएंगे, पूछेंगे क्या ये चूड़ी है, ये क्या है, ये चेन है। दृष्टि सीधी वही जाती है, स्वाभाविक है। पर वास्तव किस चीज से बने, किस चीज से बने? सोने से बने तो सोना बोलेंगे, चांदी से बने तो बोलेंगे चांदी के। तो सोनार की दृष्टि चांदी पे रहेगी या सोने पे रहेगी? आपकी दृष्टि क्या होगी? आकाश पे रहेगी। तात्विक दृष्टि से हम कौन है, ये जो जानना चाहते हैं ना, आदि पुरुष आपको मैं विशेष रूप से जानना, तात्विक दृष्टि से जानना है, और कुछ नहीं है दुनिया में, इसीलिए आए। केवल एक मनुष्य में ही सामर्थ्य है जो अपने को जान सकता है। किसी पशु को बोलिए आप जानते हो तुम कौन हो? कुत्ता बोलेगा मैं कुत्ता हूं, बिल्ली बोलेगी मैं बिल्ली हूं, चिड़िया बोलेगी मैं चिड़िया हूं,
तोता बोलेगा मैं तोता हूं, मनुष्य बोलते हैं मैं मनुष्य। जो खुद को जान सकता है, ये मनुष्य तन में ही हम खुद को जान पाते हैं और वही काम नहीं करते हैं। पाण सुजान आयो सो बल आयो। आप अपने आप को ही जानने के लिए आए हैं और कोई नहीं आए। सृष्टि में इसीलिए ही उत्पत्ति हुई है। जीवन नहीं तो अधूरा है, व्यर्थ आए और चले गए, खत्म कहानी है। इसीलिए कोई विरला जो इस मार्ग को अपनाता है। आज बुद्ध ने जाना, बोध हुआ, अभी बोला ना, तो बोला ये आप क्या जंगल में जाके ही जाना जा सकता है? नहीं, आप जहां हैं वहीं जान सकते हैं। जहां बैठे अभी का अभी जहां बैठे वहीं जान सकते हैं। कभी आप अपने अंदर अपने से प्रश्न पूछते क्या कौन हूं मैं? कौन चल रहा है, कौन बैठ रहा है, कौन खा रहा है, कौन बोल रहा है? आप बोले मैं खा रहा हूं, आप खा रहे हैं, आप बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। कितनी बार हम बोलते हैं, आप बोलते मैं देख रहा हूँ, कोई बोलते मैंने आपको नमस्ते की, आपने नमस्ते का जवाब ही नहीं दिया। एक की तो भिड़त हो गई, दोस्ती थी ज्यादा। मैं तुम्हें नमस्ते किया, तुमने हेलो किया, तुमने किया ही नहीं। कहते मैंने ना देखा ना सुना। क्यों नहीं? तुम देख रही थी। कहते मैंने नहीं देखा, देखने वाला कोई और है। आंखें भले देख रही हैं, कान भले सुन रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है तो आपने नहीं सुना। तो कोई सुन और कोई रहा है, आप नहीं सुन रहे। कान भले, आवाज तो होती है। कई बार बोलते आवाज हुई, तूने सुनी नहीं? मैंने नहीं सुनी। एक ने सुनी, कान तो दोनों के पास है। कौन सुन रहा है, कौन देख रहा है, कौन बोल रहा है, कौन खा रहा है? शक्ति कोई और है, ताकत कोई और है, वो मैं हूं। मैं शरीर नहीं हूं। वही बचपन का जवान देखिए, आप थे बचपन में तो आप कुछ और थे। आप थे पर थे, आप तब भी थे, शरीर तो नहीं है। तब आपका नाम भी करा, तब बेटा बोलते थे। बड़े हो गए तो भाई बंधु बन गए, दोस्त बन गए, फिर पति बन गए, फिर पिता बन गए। आप पिता हैं कि पुत्र हैं? कौन है? तो दोनों में से एक ही तो होंगे आप। अभी तो पिता है, पुत्र है, अभी पिता बन गया। कैसे? पापा में तो पापा बन गया। अब कैसे बन गया पापा? गाना बना हुआ है, कैसे बन गया? गधे से घोड़ा बन गया। तात्विक दृष्टि से आकार तो बदल सकते हैं क्या? जैसे हम चूड़ी से फिर चेन बना सकते हैं, पिघला के मेहनत करते हैं। अब इतने वर्ष लग जाते हैं आपको कुछ बनने में, पिता बनने में टाइम लग जाता है, पर फिर भी बदल सकता है। पर आप तो वही हैं, आप बदले क्या? ये जब भीतर से ये सोझी बोलते हैं, सुजागी बोलते हैं, ये बोध बोलते हैं, केवल यही हमारा, इसीलिए ये दुनिया बनी, इसीलिए हमारे। बाकी तो सब खेल हुआ। कल बताया था कि सब भगवान ने अपना खेल खेला है। खेल नहीं, खेल रहा है, खेल डाला। आश्चर्य है पर और कुछ नहीं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता हूं। हम दूसरे को जान भी नहीं सकते हैं। आप कितना भी बोलिए मैं पति को जानता हूं, मैं पत्नी को जानता हूं, मैं अपने बेटे को जानता हूं, आप क्या पूरी तरह से जानते हैं? क्या वो सोच रहा है अंदर में क्या है, क्या जानते हैं? आपके बहुत करीब है, अपने रिश्ते है, आपका ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन में नहीं जानते हैं। आप जानते हैं, दूसरे को नहीं जान सकते। आप अपने को तो जानिए। और जब तक हम दूसरा जान के बैठे हैं, भगवान दूसरा है, तो नहीं जान पाएंगे। ये भी अच्छा, खुद को खुद जान सकता है। मानस सुजान आयो सो गई। अपने आप को जाने, और आपको आप खुद ही जान पाएंगे और कोई नहीं। आपको दर्द होता है तो आप बताते हैं ना, डॉक्टर थोड़ी ना बताएगा। पीड़ा आपको होगी तो आप बताएंगे। एक बहुत अजीब करीब होता है तो उसको एहसास जरूर होता है। उसको चोट लगी तो आपको भी लगती है, बच्चे को चोट लगती तो आपको ही लगता है, पर फिर भी वो दर्द वो आपका दर्द नहीं होगा।